राजस्थान में दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है और इसी से बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल है, बड़ी बेचैनी है और बड़ी घबराहट है, बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर दूसरे चरण में पहले चरण की तरह जातिवाद हावी रहा या जातीय समीकरण हावी रहे तो स्थानीय उम्मीदवारों का क्या होगा। उनका लेखा जोखा हिसाब सब लोग देखने में फ्लोटिंग वोटर बीजेपी का मोदी के चेहरे पर बहुत खुश नजर नहीं आया। तो क्या होगा, बीजेपी के खेमे में ये बड़ी घबराहट है। दूसरे चरण में पहले चरण का रिफ्लेक्शन गया है। रिफ्लेक्शन इस रूप में गया है कि पहले चरण की 12 सीटों में से मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी 6 सीटों में मुश्किल है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हार जाएगी, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस जो 6 सीटों पर फंसी हुई है वो सारी की सारी कांग्रेस निकाल देगी। लेकिन दूसरे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों सीटों पर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 सीटों में बीजेपी फंसी हुई है। तो कुल मिलाकर 6 और 5 11 का मतलब 25 में से 11 यानी कि लगभग आधी सर्वे में ये बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को 17 सीटें दे रहा है। टीवी 9 भारत है वो 19 सीटें दे रहा है और एक और लोक पोल है वो भी शायद 17 के आसपास सीट बीजेपी के समर्थने का बता रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको बता दें कि एक्सेस माई इंडिया है, मीडिया चैनल है, उसने जो एग्जिट पोल करता है खास तौर पर उनका एक गुप्त एक आंकड़ा उसका भी एक लीक हुआ है, इसका उन्होंने खंडन किया है। लेकिन उसमें बीजेपी सिर्फ 16 सीटें जीत रही है। सचिन पायलट की माने तो कांग्रेस को बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 12 बीजेपी को और 13 कांग्रेस को। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि 12-13 इतना ही हिसाब रहेगा, इसमें से ज़्यादा बढ़त हुई दिख नहीं रही है। यानी कि सचिन पायलट जो आकलन है उनका है, इसके आसपास उनका भी एक नेताओं का जो आकलन है। अब होगा क्या ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन दूसरे चरण में बाड़मेर की सीट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की सीट, जो सवाई माधोपुर की सीट है और कुछ लोग बाकी 3 सीटों की बात कर रहे हैं, वो भी सीटें फंसी हुई हैं, जिसमें कोटा की सीट फंसी हुई है। और मुझे किसी ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ में भी सीपी जोशी के लिए इस बार निकलना इतना आसान नहीं होगा। और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जोधपुर में, गर्मी में पसीना बहाना जारी है और पसीना उनका डोर टू डोर चुनाव प्रचार में भी आज शाम यानी कि कल शाम 5 बजे बहाना पड़ सकता है। अब तब जाकर इस सीट निकालने में वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फंसी हुई सीट है। कहानी क्या हुई, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरी तरफ हिंदू का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, महंगाई और राष्ट्रवाद का मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा हावी नज़र आ रहा है। इससे हावी नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। इससे बड़ा मुद्दा नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण भी ख़त्म कर सकती है। इसलिए अमित शाह को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को तो तमाम खामियां कांग्रेस के घोषणा पत्र में नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को वसुंधरा राजे की या ये बात सता रही है। देखिए, मोदी का बड़ा चेहरा और मोदी अपने चेहरे के हिसाब से, अपने भाषण के हिसाब से, अपने और हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से वो अपने जो नज़दीकी आदमी है उनसे प्रतिबद्धता के हिसाब से वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इतने भी कामयाब नहीं होते जितना वो अब की बार देख रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है, हम आपको बता दें कि अलग अलग लोकसभा सीटों में जातीय समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल इंजीनियरिंग अपने बारे में किस तरह की जो जातियां हैं, जो समाज है, आपस में लंबे समय से वो जुड़ा रहा है और वह नाराज़ हैं। क्या 5 साल की नाराज़गी अब खुलकर सामने आएगी? तो ये सारे काम मोदी जी नहीं कर सकते, ये सारे काम अमित शाह नहीं कर सकते। अलग अलग सीटों पर लोगों की महत्वाकांक्षा होती है और एक को टिकट मिलता है, बाकी 10 नाराज़ हो जाते हैं।
तो ये सारे काम स्थानीय छात्र करते हैं। इन्हें मनाने में, रूठने वालों को मनाने का, घर से बाहर निकलना, ना उत्साह भरने का मतभेद है, ना मतभेद सुलझाने का है, और पार्टी की विचारधारा और पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ने का ये काम वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी नेता करती रही है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में भी बात करें तो मध्य प्रदेश में ये काम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह करते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को कुछ महीने पहले मोदी जी को लगा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। मैं सब पर भारी हूँ, ना लोकसभा में कहा तो एक अकेला सब पर भारी है। तो ये भारी तो पहले नेता भारी लगने लगे थे, तो साइड में कर दिया गया वसुंधरा जैसों को, शिवराज सिंह चौहान जैसे को। लेकिन नाराज़गी भारी पड़ सकती है, ये अपने आप में एक दूसरा बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये चुनाव का समय होता है और चुनाव के समय साल भर पूरे 5 साल नेता बड़े स्थानीय सत्र को देखते रहते हैं, संगठन को देखते रहते हैं, और कोई मतभेद हो जाते हैं तो